पांचवा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई। बाबूजी एक समकोण त्रिभुज है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करना है। समकोण त्रिभुज आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। समकोण त्रिभुज ऐसा होता है, ठीक है, जिसका यहां पर 90 डिग्री का जो एंगल क्रिएट होता है, जिसमें वहां पर 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो, तो उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसको नाम दे दो कुछ भी, इसको मैं नाम दे रहा हूं ए बी और ये सी, इतना ठीक है। 90 डिग्री के सामने 90 डिग्री यानी 90 के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है, ये आपका कर्ण होगी, और ये आपका लंब कहलाता है, ये आपका लंब होता है। ठीक है, ये आपका लंब होता है, और ये लंब जिस पर खड़ा है वो उसका क्या होगा, आधार, ये आपका आधार होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन बढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से, तो बाबूजी ऊंचाई की जो कंपैरिजन है आधार से हो रही है, तो हमने कई बार आपको बताया कि जिससे तुलना की जाए, जिससे कंपैरिजन की जाए उसको मानना है, तो कंपैरिजन किससे हो रही है, आधार से। तो माना कि आधार बराबर x, ठीक है, माना कि आधार बराबर x है, तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, इसीलिए ऊंचाई बराबर, अब क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, यानी कि ये ऊंचाई उसके आधार से, आधार क्या माना हमने, x, तो उसके आधार से, ये हो गया आधार, उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, कम यानी कि माइनस और ये 7, समझ नहीं आया, यानी कि मतलब माना कि आधार यानी कि ये बीसी हम कितना हो जाएगा हमारा x, बीसी हमारा कितना आ गया x, और ऊंचाई के अंदर x माइनस 7, यानी कि ये लंब, यानी कि ये आपकी ऊंचाई कितना आई, x माइनस 7। ठीक है, उसके बाद कर्ण के लिए कुछ बोल रहा है, और इसके बाद है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो, कर्ण कितना है, 13 सेंटीमीटर का, ये हमारे पास 13 सेंटीमीटर का अवेलेबल है कर्ण, 13 सेंटीमीटर कर्ण हो, तो अन्य दो भुजा ज्ञात कीजिए। कौन कौन सी भुजा, देखो इसका माप नहीं है और इसका भी, ये दो निकालनी है हमें। अब आपको पता है कि समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा का माप दिया है, तो कौन सा प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस का प्रमेय लगा दो, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहां पर कि समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय से, चलिए कल्पना जी आप बेटा इसमें पाइथागोरस की प्रमेय लगाओ, तो क्या होगी बेटा, हाँ AC स्क्वायर, वेरी गुड, AC स्क्वायर, फिर बेटा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, वेरी गुड, समझा ना। अब सबकी रख दो इसके अंदर, इसकी वैल्यू रख दो बेटा। पाइथागोरस की प्रमेय लगानी आती है बेटा, आपको नहीं आती। देखो पाइथागोरस की प्रमेय हमेशा कर्ण से लगाई जाती है, कहां से लगाई जाती है, कर्ण से। तो समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री जो सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है, तो कर्ण का नाम क्या है, AC, तो AC बराबर कर दिया। अब उसके बाद जो दो भुजाएं बच जाती है उनको प्लस में लिख दो, एक ये बच गई और एक ये बच गई, है ना, तो आप AB प्लस BC या BC प्लस AB ऐसा भी लिख सकती हो। तो AC बराबर AB प्लस BC, है ना, उसके बाद सब पे लगा दो क्या, स्क्वायर, समझ ना। तो ये हो गई पाइथागोरस की प्रमेय, समझ रहा है। तो पाइथागोरस की प्रमेय आपको हमेशा कर्ण से ही लगानी है और कर्ण पहचानना आना चाहिए। तो 90 डिग्री के सामने ऐसा करके देख लेने का, जो आए वही आपकी कर्ण कहलाएगी। ठीक है, कर्ण का आप AC भी बोल सकती हो, CA भी बोल सकती हो, मात्र A नहीं बोलना है और सिर्फ C भी नहीं बोलना है, या तो AC बोलो या तो CA बोलो, समझ रहा है। चलो आगे, तो समझ आ गया, ये क्लियर है। चलिए अब सबके रख देंगे वैल्यू। अब यहां पर AC में 13 हमारे पास अवेलेबल है और इसका स्क्वायर, AB में कितना बड़ा, x माइनस 7 और इसका स्क्वायर, फिर प्लस BC
बीसी में है एक्स और इसका स्क्वायर। अब बाबूजी जो संख्या होगी उसका आप नॉर्मली स्क्वायर कर दोगे, लेकिन जो संख्या नहीं होगी उस पर लग जाएगा सूत्र। ठीक है, 13 का वर्ग करना है तो बेटा 13 का वर्ग होता है 169 इक्वल टू, अब ये 7 तो संख्या है लेकिन x कोई संख्या नहीं है तो घटा नहीं पाएंगे, तो इस पे लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये याद जिन बच्चों को ना हो वो कर लेना। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का विस्तार होता है ना। ठीक है, कल मैंने जो a प्लस बी का बताया था उसमें और इसमें का डिफरेंट इतना है, वो प्लस में था तो उसमें सारे पद प्लस में आते हैं, ये माइनस में है तो खाली मात्र बीच का जो पद है वो खाली माइनस में होगा, बाकी सब प्लस रहेगा। समझ रहा है? अगर ना हो तो याद कर लियो। तो भैया जी यहां पर जो x है वो आपका a हो जाएगा और जो 7 है वो आपका b हो जाएगा। ठीक है, इसी के अनुसार उसमें रखना है आपको। पहले आपको चाहिए a स्क्वायर, a में कौन है x तो इसका स्क्वायर, उसके बाद माइनस, उसके बाद फिर 2 चाहिए, फिर चाहिए a यानी कौन x, b यानी कौन 7 प्लस का प्लस, अब x ये इसका बाबूजी ध्यान देना पर प्लस बी स्क्वायर यानी कि b में कौन है 7 और इसका स्क्वायर। याद हो डाउट है? देखो ये आपका a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस फिर b स्क्वायर। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मैंने ये ओपन कर दिया, यहां से मैंने इसको ओपन कर दिया कि नहीं कर दिया। उसके बाद जो रह गया जो बच गया उसको कॉपी करो, प्लस एक्स स्क्वायर। यहां तक किसी को डाउट हो तो बोलो। बच्चा डाउट है? क्लियर है सभी को? रखना ना आया हो तब भी बोलो, जरूरी नहीं है कि सिंपल चीजें समझ में आ ही जाए, ना आई हो तब भी बोलो। आ रहा सबको गर्ल्स? अब आगे, अब करना क्या है कि जहां ब्रैकेट हो उसको ओपन करना है, एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस 2 का एक्स में मल्टीप्लाई बाद में पहले संकस करेंगे, 7 दूनी 14 और ये एक्स का एक्स प्लस का 7 का वर्ग, वेरी गुड, प्लस और ये एक्स स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया? अब बाबूजी 169 बराबर ये भी आपका एक्स स्क्वायर, ये भी आपका एक्स स्क्वायर, ये भी प्लस में है और इसके आगे यानी यहां पर कोई चिन्ह नहीं, मतलब वो भी प्लस में है। ये एक्स स्क्वायर एक बार और एक बार ये रहा, तो एक और एक 2 बार एक्स स्क्वायर। समझा गया? उसके बाद बचा माइनस 14x प्लस में 49। अब सारी संख्या हमें समीकरण बनाकर हल करना है, तो सबको एक तरफ ले लो। तो 169 तो यहां पे था ही, ये भाईजान प्लस में इधर आएंगे तो माइनस 2x स्क्वायर, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस 14x, इधर आएगा तो माइनस 49। ये सारे के सारे भाई साहब उठ के इधर आ गए तो इधर कुछ नहीं बचेगा, तो क्या लिख देंगे? इक्वल टू में 0। अब भैया क्रम से लगाने से पहले तो क्रम से लगा ही लेते हैं, पहले ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर संख्या वाले आ जाएंगे। हाँ, फिर माइनस कर लेंगे 2x स्क्वायर, फिर प्लस में 14x माइनस 49। ये भाई साहब प्लस में है तो उधर नहीं ले जा रहे हैं भैया, पलट थोड़ी रहे हैं, खाली क्रम बदल रहे हैं। 169 मतलब हमें रहना इसी ओर है, बॉर्डर के उधर नहीं जाना है, इधर ही हमने खाली अदला बदली करनी है, तो चिन्ह नहीं बदलेगा। अब पहले इन दो को सॉल्व कर दो, ये संख्या दोनों है। ठीक है, वो दोनों संख्या है, दोनों को सॉल्व कर देंगे। माइनस 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस प्लस कर दो माइनस, 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया तो 2 और 1 का 1 यानी कि 120 और चिन्ह आएगा बड़ी संख्या यानी कि प्लस का। ठीक है, और इक्वल टू में 0। अब भैया जी क्या, अब ये कि पहला संख्या जो है बड़ा है, आई मीन माइनस में नहीं होना चाहिए, तो चिन्ह बदलेंगे दोनों का। तो भैया यहां पर जो माइनस प्लस 2x स्क्वायर, जो प्लस में वो माइनस 14x, तो ये जो प्लस है वो जाएगा माइनस 120 और इक्वल टू में 0। समझा कि नहीं? जो माइनस था वो जाएगा प्लस, जो प्लस था वो जाएगा माइनस और जो प्लस वो भी हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। इतना क्लियर है? वेट, समझा कि नहीं? इतना क्लियर है? अब आपने करना क्या है, ये समीकरण आपके पास आ गया है।
अब अगर आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी अभी से सॉल्व कर सकते हो, या चाहो तो छोटा कर सकते हो। छोटा कैसे कि सर इसमें भी 2 है, इसमें भी आ जाएगा 2 और इसमें भी 2 आ जाएगा, हाँ या ना। तो 2 कॉमन निकाल दो, तो 2 कॉमन निकालोगे यहां से तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस और 14, 2 सते 14, एक्स का एक्स माइनस का माइनस, 2 छिंग 12 और 0 की 0, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और मल्टीप्लाई के साथ में 2 यानी कि भी मल्टीप्लाई में हुआ, तो मल्टीप्लाई की संख्या बराबर के आप भाग में जाती है, यानी कि 0 के बटे में 2 आएगा तो मतलब क्या होता है, वो भी 0 होता है, यानी ये उधर जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस में 60 इज इक्वल टू में 0। बोलो क्या डाउट याद है, क्लियर है ना। चलो अब इसको खाली सॉल्व करना, वो यहां करेंगे हम, ठीक है, बाजू में या हम हल करेंगे। अब भैया पहले का और अंतिम करते मल्टीप्लाई, हाँ या ना। पहले में यहां पे कुछ भी तो मान लेंगे 1 और अंतिम में कितना 60, तो मल्टीप्लाई कर कितना आएगा 60 ही आएगा, हाँ या ना। समझ में नहीं आ रहा है। अब इस 60 का निकाल दो लसा, 60 का आप लसा निकाल दो, तो लास्ट में 0 2 के पारे से 2 3 6, 0 का 0, लास्ट में जो 2 के पारे से 2 1 2 बचेगा 1 तो हो जाएगा 10, 2 5 अब 5 है तो 3 के पारे से भी जाएगा और 5 से भी जाएगा, तो हम छोटी संख्या करते हैं, यानी कि 3 बचे 5 एकम 5, ये आ गया इतना, ठीक है। अब पहले ये जो समीकरण लिखा हुआ पहला पद और अंतिम पद लिख दो पहले, तो मैं पहला पद यानी कि एक्स स्क्वायर, अंतिम पद यानी कि माइनस 60 इज इक्वल टू में 0 कॉपी कर दिया है। मुझे लाना कितना है, घटाने पर 7 लाना है, कितना लाना है 7, घटाने पर 7 लाना है, तो देना ना भैया, घटाने पर 7 लाना है, तो हम 5 या 15, हाँ 12 5 बिल्कुल, 4 ओके 2 दूनी 4 तिया 12 और ये 5, तो भैया जी 12 में से 5 घटाओगे तो आपका 7 आ जाएगा, हाँ या ना। इतना तो आप समझ ढूंढ लोगे ना, थोड़ा 5 मिनट पे, 5 मिनट और प्रैक्टिस करके जाओगे तो 2 मिनट में भी आ जाएगा, ठीक है, एक ही तो नॉर्मल ही है, ठीक है। तो भैया जी अब हमने करना क्या, 12 मिला और 5 में, तो बड़ी संख्या हमें आंसर किसमें लाना है, माइनस में, आंसर लाना माइनस में, जो क्योंकि हमने बीच वाली संख्या के ही 2 टुकड़े करने होते हैं, ठीक है, क्योंकि पहला और अंतिम तो हमने कॉपी कर ही दिया है, बचा कौन सा बीच वाला, तो इसको ही टुकड़े करने हैं, मतलब लाना है माइनस में 7, तो बड़ी संख्या उठा के रखेंगे माइनस में, तो भैया जी बड़ी संख्या रखेंगे माइनस में 12 और ये x, और हमें घटाने पर लाना है, घटाने पर लाना है, तो एक को अगर मैंने माइनस में रख दिया, दूसरे में रखेंगे प्लस में, तो यहां लिख देंगे प्लस 5x। बोलो कि डाउट यहां तक, डाउट बेटा एवरीवन बॉयज, ओके। अब दो की जोड़ी, तो यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 12x और इधर प्लस है तो अंदर चिन्ह बदलेगा नहीं, 5x माइनस 60 इज इक्वल टू में 0। समझ में नहीं आ रहा है। अब कॉमन निकालेंगे भैया, तो इसमें x है तो x बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1x माइनस और ये 12 का 12, क्योंकि a वाला x तो बाहर आ गया, प्लस का प्लस, ये 5 और 60 तो 5 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x माइनस और 12 ना समझा तो इसको लिख देना, कॉपी कर देना, यानी कि 12 और इज इक्वल टू में 0। किसी को कॉमन निकालने में कोई समस्या हो रही हो अभी भी तो बोलो, सबको कॉमन निकालने आ रहा है ना, इधर बॉयज इधर, चलो दोनों ब्रैकेट सेम हो गए हैं, जब दोनों ब्रैकेट सेम हो जाए तो क्या करेंगे हम, एक कॉपी करेंगे, एक गायब हो जाएगा अपने आप, तो x माइनस 12 1 ब्रैकेट में, सेकेंड में ये गायब, तो दूसरे x प्लस 5, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू में 0। अब दोनों की तुलना कर दो 0 से, तो x माइनस 12 बराबर 0 और यहां पर x प्लस 5 बराबर 0, तो यहां पर x को अकेला कर दो, x बराबर 0 हो जाएगा तो प्लस 12 और उधर जाओगे तो इसमें और माइनस 5। तो भैया कभी भी जो कीमत लेते कभी माइनस में लेते नहीं है, तो आपको जो कीमत लेनी वो किसमें लोगे, प्लस वाली, यानी x बराबर 12। हमसे पूछा गया है कि दोनों भुजाओं की कीमत पूछा गया है ना, तो चलो पहला क्या BC है, क्योंकि AC की कीमत तो 13 दी रखी है ना, खाली इसी की कीमत हमको नहीं दे रखी है तो वही निकालनी थी हमने, तो BC बराबर x माना था,
तो BC बराबर x में कितना आ गया 12, तो 12 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर कहां से आया, तो यहां पर आपको जो 13 लिख रखा है ये सेंटीमीटर में ही है, इसलिए वो भी क्या आएगा सेंटीमीटर में आएगा। अब क्या बचा है AB, तो यहां पर लिख देंगे AB बराबर कितना है x माइनस 7। सो AB इज इक्वल टू x में कितना बेटा 12 माइनस 7, तो बेटा AB इज इक्वल टू 12 में 7 क्या दो 5, ठीक है। तो यहां लिख दोगे आप 5 सेंटीमीटर। तो ये आपके दोनों भुजाओं की माप आ गई है। कोई डाउट तो बोलो यहां तक क्लियर है, तो लिखो चलो। बाबूजी अभी हमने जो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट किया था उसमें कुछ खिलौने थे, इसमें कुछ बर्तन है, तो कुछ बर्तन को आपने मान लेना है x, ठीक है। तो माना कि कुछ बर्तन बराबर x, कुछ बर्तन बराबर x। अब क्या बोल रहा है, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत यानी प्रत्येक बर्तन की कीमत, बाबू जी ध्यान देना पर, तो प्रत्येक बर्तन की कीमत यानी कि लागत, कीमत बराबर क्या बोल रहे भैया आगे, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या। उस दिन हमने कितने बनाए थे बर्तन x, तो यहां पे लिख देना है x, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, बर्तनों की संख्या के दुगने यानी दुगना करना है, 2 से मल्टीप्लाई, दुगना हो गया, दुगने से 3 अधिक थी भैया, अधिक यानी कि प्लस, तो 3 अधिक थी यानी कि 3 प्लस, क्या समझ आ गया। तो भैया ये प्रत्येक बर्तन यानी कि एक बर्तन की कीमत कितनी है, तो जब एक बर्तन की कीमत जब आप निकाल लो तो तुरंत सारे बर्तन की भी निकाल लेना। अगर एक बर्तन की कीमत इतने रुपए तो सारे कितनी होगी, तो इसका ऐसे कर देना मल्टीप्लाई। इसीलिए सारे बर्तनों की कुल कीमत बराबर, सारे बर्तनों की कुल कीमत बराबर इसका एक बर्तन के सारे बर्तन के मल्टीप्लाई कर देंगे एक बर्तन से, है ना, समझना बेटा। यानी कि एक बर्तन कीमत इतनी तो इतने बर्तन की कीमत कितनी, तो एक बर्तन की जो कीमत है उससे सारे बर्तनों से कर देंगे मल्टीप्लाई, है ना। तो ये ब्रैकेट के बाहर रखा है यानी कि मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। अब सारे बर्तनों की कुल कीमत आपको दे रखी होगी, देखो यहां पर, हाँ तो कुल निर्माण लागत केवल 90 रुपए थी, तो यहां पर इसके बदले क्या जाएगा 90 बराबर का बराबर, है ना। अब इसका x का x 2x प्लस 3, समझा कि नहीं, है ना भैया जी। अब खाली आपको ब्रैकेट ओपन करना है, तो 90 बराबर x का 2 का 2, x का x में मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर प्लस 3 का x में करेंगे तो 3x, ठीक है, समझा कि नहीं। अब इस सारे पदों को ले लो एक तरफ, तो यहां पर तो 90 है ही, ये भाईजान यहाँ प्लस में इधर आएगा तो माइनस 2x स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस 3x बराबर का, और इधर कुछ भी नहीं तो 0, समझा कि नहीं। अब क्रम से लगाएंगे तो पहले ये लिखेंगे माइनस 2x स्क्वायर, फिर ये लिखेंगे माइनस 3x, फिर ये लिखेंगे कुछ नहीं तो प्लस 90 इक्वल टू में 0। पहला पद माइनस नहीं होना चाहिए तो सबके चिन्ह बदल देंगे, तो जो माइनस में हो जाएगा प्लस, जो माइनस में हो जाएगा प्लस, जो प्लस में वो इक्वल टू में 0। अब भैया जी एक बार ट्राई कर लो कि 100 छोटा होगा कि नहीं होगा, ध्यान ना पर, इसमें 2 आ जाएगा लेकिन 3 नहीं आएगा ना। अगर किसी एक में भी नहीं आता है तो मतलब कॉमन नहीं निकलेगा, यानी छोटा नहीं हो पाएगा, तो आपको यहीं से पहले का और अंतिम को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो भैया पहले में है 2, अंतिम में है 90, तो मल्टीप्लाई कर दो, 9 दूनी 18 नहीं 180 आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब 180 का निकाल देंगे लसा, तो 180 का लसा निकालेंगे हम, लास्ट में 0 2 के पारे से 2 9 18, 0 का 0, लास्ट में 0 2 के पारे से 2 चौके 8 बचेगा, 1 हो जाएगा 10, 2 पंचे 10। अब 5 के पारे से कर दो, 5 9 45 और 3 3 का
9 और 3 एकम। कोई डाउट हो यहां तक तो बोलिए। समझ आ गया सबको? इतना क्लियर है? क्लियर नहीं है? अच्छा है, चलिए भाई उनको क्लियर है। अब पहला पद सेम कॉपी करेंगे, अंतिम पद सेम कॉपी करेंगे और इक्वल टू में 90। भैया बीच का पद कितना है? 3, यानी कि अंतिम पद माइनस में, यानी घटाने पर 3 लाना है। घटाने पर 3 लाना है तो हम ऐसा कर लेते हैं, हाँ 5 15 और 2 दूनी और 4 12। ठीक है भैया जी? तो 15 में से 12 निकाल दोगे तो आपको 3 मिल जाएगा। आंसर लाना है हमें प्लस में, तो बड़ी संख्या उठा के रख देंगे प्लस में, यानी कि प्लस में 15x। और घटाने पर लाना है तो एक को हमने प्लस में ले लिया तो एक को लेंगे माइनस में, तो -12x। बोलो कोई डाउट यहां तक? क्लियर है? ओके, अब दो की जोड़ी, तो यहां पर ये दो और यहां पर ये दो। 2x² प्लस 15x। भैया जी एक बात याद रखना कि बाहर माइनस है तो अंदर चिन्ह बदल जाएंगे, तो 12x जो माइनस प्लस 90 ब्रैकेट बंद इक्वल टू 0। अब बंद करेंगे यहां पर भैया जी। अब निकालेंगे कॉमन, सो ध्यान देना यहां पर भैया इसमें 2 है लेकिन 15 में 2 आएगा नहीं, इसमें x इसमें भी x, तो एक बार x बाहर निकाल लेंगे। तो एक बार आपका x बाहर आएगा तो अंदर बचने वाला है 2 यानी 2, और ये x 2 बार था तो एक बार बच जाएगा प्लस, और ये 15 आपका। बोलो यहां तो क्या डाउट है आप लोग का? डाउट नहीं ना? चलिए ये माइनस का माइनस, ये माइनस का माइनस, ये ब्रैकेट का ब्रैकेट कर दो और इक्वल टू 0। किसी को समझ में ना आता हो कि सर बहुत बड़ी संख्या है और यहाँ पे 90 से समझ में नहीं आ रहा कॉमन कितना निकालू, तो करना क्या है आपने, ये जो आपने कॉमन निकाला ये वाला ब्रैकेट, ये सेम टू सेम ब्रैकेट यहां पहले कॉपी कर दो, यहां पहले कॉपी, जब समझ में ना आए तब। तो 2x प्लस 15। अब आपको देख लेना सर क्या निकला, ये 12 था, वहां पे कितना बचा है 2, तो 2 में तुम कितने का मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा? 6 का। 2 चिंग यानी कि 6 बाहर निकल गया है, हाँ है ना? समझा कि नहीं? और यहां पर कितना x था, तो यहां पर x है कि नहीं है? है, मतलब x कॉमन निकला नहीं है। और प्लस का प्लस, और 90 था तो 90 में से भी तुमने कॉमन तो पहले ही आपने निकाल लिया, और कॉमन हमेशा एक बार ही निकलता है, एक बार ही, क्योंकि आपने 6 निकाल दिया मतलब इसमें से भी निकल गया होगा। अब 6 का आप 15 मल्टीप्लाई करोगे तो 15 छिंग 90 वापिस आपको मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कॉमन में डाउट नहीं ना? चलिए आगे। अब दोनों ब्रैकेट सेम, तो एक बार खाली लिखेंगे यहां पर 2x प्लस 15 और एक ब्रैकेट अपने आप गायब, दूसरे में लिख देंगे x माइनस 6 इक्वल टू में 0। दोनों की तुलना कर दो 0 से, तो 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहां से 2 को अकेला करो, 2x को, तो 2x को अकेला करेंगे प्लस हो जाएगा तो -15, तो x बराबर -15 का 15, इस अकेला करेंगे, x को अकेला करने के लिए 2 को वहां से अलग करोगे तो 2 के और x के बीच कोई चिन्ह नहीं है, तो समझेंगे गुणाकार का, और गुणाकार की संख्या कहा जाएगी भाग में, यानी भाग में आ जाएगा 2। तो x की वैल्यू आई -15 बटे में 2। ठीक है, और यहां पर x बराबर प्लस 6 आएगा, तो हमने माइनस की कीमत नहीं लेंगे, कौन सी कीमत लेंगे भैया? प्लस की। समझना कि नहीं समझना? अब हमको आंसर्स में क्या निकाल देना है, तो निर्मित बर्तनों की संख्या, तो निर्मित बर्तनों की संख्या, तो भैया माना कि कुल बर्तन x माना, तो कुल बर्तन कितने आ गए 6, तो यहां लिख देंगे कुल बर्तनों की संख्या, कुल बर्तनों की संख्या बराबर 6 तथा कुल खर्च, तथा और क्या पूछा बेटा सवाल में? और क्या पूछा? बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत और प्रत्येक बर्तन की कीमत, तथा प्रत्येक बर्तन की कीमत बराबर क्या थी भैया? 2x प्लस 3। तो यहां पर 2 का 2, जहां पर x रख दो 6 प्लस 3, तो 6 दूनी एक बना
6 दूनी 12 और प्लस 3, 12 और 3 15। ये आपका आंसर समझा कि नहीं आया? आया ना? वेट, बोलिए कौन सा नहीं आया? ओके ओके, हाँ कोई बात नहीं।